हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जोए नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सिंपली लव, ओके। एक्वेरियस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक 3D लेवल का रिश्ता नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक 5D कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, ठीक है। नंबर 6, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 1, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। कलर ग्रीन, ब्लैक इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एंड राशियाँ टॉरस, वोरो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि जैसे होता है ना कि एक इंसान को ऐसा लगता हो कि यार ये कनेक्शन को मैं बहुत बार छोड़ने की कोशिश करता हूँ, लाइफ में आगे मूव ऑन होने की कोशिश करता हूँ, बट फिर भी मैं इस कनेक्शन में इतना ज़्यादा अटैचमेंट या इतना ज़्यादा पॉज क्यों फील करता हूँ। मतलब मैं मूव ऑन भी हो जाता हूँ फिर भी मैं आज भी वही हूँ, मैं लाइफ में आगे बढ़ जाता हूँ फिर भी मैं वही हूँ। बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है ना। सो ये एनर्जी है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली है इस चीज़ की कि कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। एक तरीके से ये आपके साथ ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन शेयर कर रहे हैं, इन्हें ऐसा फील होता है। इन्हें आप जैसा प्यार, आप जैसा सपोर्ट, आप जैसा पार्टनर या आप जैसा एक दोस्त, आप जैसा एक इंसान लाइफ में कभी नहीं मिला इनके पिता के बाद। इनके पिता ने इनको जितना सपोर्ट किया, इनके पिता ने, या हो सकता है मदर हैं और उनकी मैस्कुलाइन एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने एक सिंगल पेरेंट ने इनको पाला है, तो उनको जो भी हो, माँ हो या पिता हो, दोनों में मैस्कुलाइन एनर्जीज की ही एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। उन्होंने बहुत स्ट्रगल के साथ या बहुत पैम्परिंग के साथ इन्हें पाला, ठीक है। अब इन्हें ऐसा लगता है कि उनके बाद शायद जिसने मेरे अंदर इतना इन्वेस्ट किया ना, या जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया वो आप, ऐसा लगता है इनको, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन इस रिश्ते को एक रिलेशनशिप से एक मैरिज एंगेजमेंट तक चेंज करना चाहते हैं, जिसके बीच कहीं ना कहीं जॉब हो गई, करियर हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, सिबलिंग्स हो गई, फैमिली हो गई, सोसाइटी हो गई, सब आते हैं। तो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चलना चाह रहे हैं कि ठीक है रिलेशनशिप है, इसको मैरिज तक लेकर जाएंगे, बट उससे पहले मेरी जिम्मेदारियां हैं, उससे पहले मेरा करियर है, उससे पहले मेरा फाइनेंसेस है, उससे पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, है ना। तो एक ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत समय तक अगर सेपरेशन रहा है और एक पॉज रहा है ना, तो वहां पर ऐसा नजर आ रहा है कि उस दौरान ये इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। मैं बता देती हूँ क्यों बोल रही हूँ, ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं। यहाँ पर मुझे क्राउन चक्र की एनर्जी नजर आई है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं इन्हें, कहते हैं ना, विजन आना, ड्रीम्स आना या यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड्स आना, उस सेपरेशन के दौरान इनके साथ वो हुआ है, जहां पर इस इंसान को, जो मैंने बिल्कुल पहली लाइन बोली थी कि इन्हें आपके साथ एक 5D लेवल कनेक्ट फील होता है, कनेक्शन फील होता है, तो उस सेपरेशन के दौरान इन्हें ये सब कुछ या तो दिखा है या इनको, इनके थॉट प्रोसेस में ये चीज़ें चली हैं, जहां पर इस इंसान को लगता है कि कहीं ना कहीं एक 5D कनेक्शन है आपके साथ, कुछ तो है जो कॉर्ड कटिंग नहीं कर पाते हैं ये इंसान आपसे, ठीक है। ये यहाँ पर दिख रहा है। और देखते हैं और क्या एनर्जी है आपके लिए आपके पार्टनर की। एक्वेरियस पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। एक्वेरियस पर्सन ऑन योर माइंड, एक्वेरियस क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, कहोगे दीदी आप वही बात बता रहे हो, मैं आप सेम बात बता रहे हो, वो पहले ही कार्ड में आ गई है, वो पहला जो कॉम्बिनेशन आया उसी में ये बात आई है कि पास्ट की जो भी आप लोगों के साथ बातचीत हुई,
गुस्सा करा, ईगो दिखाई, किसी और इंसान को बीच में ले आए, फ्रेंड्स फैमिली बीच में आ गई, या कहीं ना कहीं करियर बीच में आ गया, या खुद का ही कहीं ना कहीं हो सकता है जो हार्श वर्ड्स यूज़ करे वो आपको बुरे लग गए, या आपके हार्श वर्ड्स इस इंसान को बुरे लग गए। इसके दिमाग से वो पास्ट की इको जो वो आवाज़ें आती हैं ना, वो बंद नहीं हो रही हैं कि ऐसा मैंने किया, या मुझे काश उस टाइम ये बात बोल देनी चाहिए थी, काश मुझे उस टाइम ये सिचुएशन में कंट्रोल लेकर आना चाहिए था, काश मुझे उस टाइम पे उस इंसान को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, काश मैं अपने दोस्तों को अपने इस रिलेशनशिप से साइड रखता या रखती, काश मुझे ऐसे बोलना चाहिए था। मतलब एक काश में जी रहे कि यार गलती हो गई, अब इस चीज़ का करें क्या, और गिल्टी है उस चीज़ के लिए। देखो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि पास्ट में इतना कुछ हुआ है तो आपको फेस कैसे करें, इसलिए स्टक है, ब्लॉक्ड है, ठीक है। और वही चीज मैंने बोला कि इस इंसान को कॉर्ड कटिंग नहीं हो रही है आपसे, तो उसको लगता है कि क्या है ऐसा जो दिमाग में ही चलते रहते हो आप। इतने लोगों के साथ लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, उन लोगों को भूल जाता हूँ, उन लोगों को भूल जाती हूँ, लाइफ में आगे बढ़ जाती हूँ, बट ये क्या है कि इसी इंसान के साथ इतना ज्यादा तनाव क्यों है कि मैं इसको भुलाने से भी भूल नहीं पा रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पर आपके पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं इस रिश्ते के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। क्यों है? इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए, वो इस रिश्ते को फ्यूचर तक लेकर जाना चाहते हैं। हो सकता है फैमिली सोसाइटी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके बीच में, आपके रिश्ते के बीच में आ रही हैं, बट वो चाहते हैं इसका फ्यूचर देखना, और उसके लिए वो बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उसकी वजह से ब्लॉक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ये सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, आपके पर्सन की। एक्वेरियस, पर्सन ऑन योर माइंड, एक्वेरियस, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से देखो स्वॉर्ड्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं कुछ तो हार्श वर्ड्स यूज करे हैं। सी अगेन द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, इससे ज्यादा मैं बार बार, देखो आपके पर्सन ने कुछ तो करा है ऐसा जहां पर उन्हें अपनी गलती का बहुत पूरी तरीके से एहसास है, और वो उस चीज़ के लिए बहुत गिल्टी है, आपके सामने फेस, मतलब आपको फेस भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये रियलाइजेशन हुई है कि जिसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसने सबसे ज़्यादा प्यार दिया, जिसने सबसे ज़्यादा मेरी केयर करी, मैंने उसी के साथ ऐसा किया। तो ये है यहाँ पर। एस ऑफ सॉर्ड्स कहता है चैलेंजेस, एस ऑफ सॉर्ड्स कहता है किसी को कट ऑफ कर देना, एस ऑफ सॉर्ड्स कहता है विक्ट्री चाहिए इस रिश्ते में, एस ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि बात करनी है, एस ऑफ सॉर्ड्स कहता है क्लैरिटी देनी है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों की बारे में सोच सोच कर रातों को सो नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। इन्हें फ्यूचर समझ नहीं आ रहा कि फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल या तो आप लोगों के बीच में है, या फिर कुछ लोगों के लिए कोई सिंगल पेरेंट है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ उसको अपनी इंडिपेंडेंसी पसंद है, या तो आपको या आपके पार्टनर को अभी राइट नाउ में उसको इंडिपेंडेंस फील करना है, उसको एक फ्रीडम वाली एनर्जी में आना है, उसको एक बैचलर लाइफ में जीना है ना, उसको किसी और के साथ, मतलब उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पहले पाना है ताकि वो अपने फ्यूचर को सेव कर सके। बट कुछ चीज़ें हैं जो चैलेंजेस आप लोगों के बीच में आया है, या कहीं ना कहीं कुछ मनी गैप आ रहा है, स्टेटस गैप आ रहा है, ऐसे नज़र आ रही है यहाँ चीज़ें। यहाँ पर नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ अगर मैं एस ऑफ सॉर्ड्स को देखती हूँ तो ये टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बनती है, और टेन ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये बताता है कि यस, वो एंडिंग चाह रहे हैं, जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है उसकी एंडिंग ज़रूर चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान की हेल्थ पर भी बात आ रही है इस वजह से, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो भी चल रहा है वो चीज़ें इस इंसान को तनाव दे रही हैं। मुझे देखो, अगर आपके पर्सन बहुत टाइम से आइसोलेटेड हैं, अपने तक व्यस्त हैं, अपने तक मस्त हैं, तो वो पर्सन बात करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस इंसान ने या तो आपको सोशल मीडिया पर देखा है कि आप बहुत ग्रो कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या फिर उस इंसान को लग रहा है कि आप अकेले रहने लग गए हो, आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है प्रैक्टिकल लॉजिकल रहना आ गया है, आपको कमाना आ गया है, आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना आ गया है, आप सेल्फ लव में हो, ठीक है, आप सेल्फ फोकस पर ध्यान दे रहे हो। तो वो चीज़ें उस इंसान को थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे बात कर लेनी चाहिए, कनेक्ट कर लेना चाहिए। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली फाइनेंसेस बीच में आ रहे हैं, जो बात शायद मैंने पहले ही बोली कि फाइनेंसेस कहीं ना कहीं बीच में आ रहे हैं आप दोनों के, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या है 5D मैसेजेस इस इंसान के। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, मैंने बोला ही है कि वो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, सोचना बंद नहीं हो रहा है उनका आपके लिए। ओके, सो काश आप उनके साथ खुश होते। ये चीज़ है, आपके साथ रहना उनको सब कुछ भुला देता है। देन है यहाँ पर आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन। कुछ चीज़ें थी उस टाइम पर जहाँ पर टाइम सही नहीं था आप लोगों के बीच में। जब आप लोग मिले तो शायद हो सकता है आप बहुत यंग थे, इमेच्योर थे, या जब आप लोग मिले तो कोई एक सिंगल पेरेंट था, जब आप लोग मिले तो किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं करियर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी थी, तो वो चीज़ें शायद टाइम सही नहीं था, ठीक है। एंड आप सबसे बेस्ट चीज़ थी उनकी लाइफ में। मैंने बोला था ना, उनके फादर या उनकी मदर के बाद जितना सपोर्ट आपने किया ना, उनको किसी ने नहीं किया है। ये चीज़ उन्हें आप समझ में आ रही है, ठीक है। नेम इनिशियल्स देखते हैं, फिर इंटेंशंस देखेंगे इस इंसान की।
नेम इनिशियल्स में है XBNLO। इस इंसान के, ये ज़रूरी नहीं है नेम इनिशियल नहीं आए तो रीडिंग आपकी नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस इंसान के इंटेंशंस देखते हैं आपके लिए क्या है इस समय पर। एक्वेरियस, इंटेंशंस क्या हैं। द किंग ऑफ सॉर्ड्स, किसी बात की क्लैरिटी देनी है आपको, क्लियर करना है आपसे बहुत कुछ, ठीक है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स कहता है फ्यूचर के बारे में सोचकर चलना है, बहुत प्रैक्टिकल होकर बात कर सकते हैं आपसे, ऐसा हो सकता है। ओके, सो किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ? हाँ, तो कांटेक्ट मैसेज करेंगे और किसी तरीके का बहुत प्रॉमिसिंग ही कुछ बताएंगे आपको, ठीक है। अब है यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का। समय लगेगा नेक्स्ट सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर देखो 7 ऑफ कप्स के बाद दोनों मेजर अरकाना कार्ड आए हैं जो कहते हैं टाइमिंग, अभी टाइम लगेगा इस इंसान को। कहीं ना कहीं कुछ तो लाइफ में ऐसा चल रहा है जहाँ पर ये इंसान शायद अभी आपसे 1 to 1 कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। टेम्परेंस की एनर्जी भी यहाँ पर यही बता रही है कि पेशेंस, रिकवरी, ठीक है, बैलेंस, ये एनर्जीज में आपके पर्सन रहना चाह रहे हैं। 7 ऑफ कप्स कहता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर उनको क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। एंड द स्ट्रेंथ कहता है कि यस, हर्डल्स बहुत है आपके रिश्ते में, जिसमें चीज़ों को ठीक होने में, रिजॉल्व होने में ही समय लगेगा अभी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और कुछ लोगों के लिए कार्मिक भी हो सकती है कि कुछ कार्मिक टाइमिंग आप लोगों के बीच में ख़त्म होगी, कुछ कार्मिक डेट्स ख़त्म होंगे, उसके बाद सिचुएशन थोड़ी हील होगी, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए सिचुएशन में गाइडेंस क्या है ये देख लेते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आपको कहा जा रहा है अगर पेरेंट्स के साथ कुछ चल रहा है ना, आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जो पेरेंट्स, आपको लगता है कि पेरेंट्स की वजह से ये हो गया, या पेरेंट्स के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे इसलिए आपकी लाइफ में आपको थोड़े डाउट्स रहते हैं, तो उस चीज़ को फॉरगेट करो, लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि ये चीज़ें ना आपकी भी लाइफ में एफर्ट मतलब इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो उस चीज़ में आपको अपने पेरेंट्स को हो सकता है कोई वूंड है आपका, मदर वूंड, फादर वूंड कुछ है, उस चीज़ में आप डेफिनेटली उन्हें माफ़ करो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि वो चीज़ें ना आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो आपको फॉरगेट करना पड़ेगा इस स्थिति में, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।